कौन मोदी जी बोलता है कि 56 इंच का सीना एक कायर प्रधानमंत्री है। मणिपुर की जो घटना हुई है, देश का प्रधानमंत्री संसद नहीं जा रहे हैं, इंटरनेशनल ऑडिटोरियम का उद्घाटन, मौत हो गई। ये पीड़ाजनक है, मर्मांतक है। क्या कारण आखिर पैदा हुआ जिसके चलते पुलिस को गोली चलानी पड़ी? जिला प्रशासन निर्देश दिया गया है उन तमाम तथ्यों का अवलोकन कर करके ससमय मीडिया को सारी बातों से शासित प्रदेश में छिनतई की भी घटना नहीं होती है, चोरी की भी घटना नहीं होती। वहाँ तो राम राज्य है, वहाँ शर्मिंदा है। देश के अंदर मणिपुर में दुराचार करने वाला कातिल अब भी बिहार जिले के बरसोई क्षेत्र में बिजली समस्या को लेकर के लोग आंदोलन कर रहे थे और पुलिस मुख्यालय के पास पहुंचे ही थे कि पुलिस की फायरिंग में 2 लोगों की मौत होने की सूचना प्राप्त हुई है। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमएलसी व प्रदेश प्रवक्ता नीरज जी हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे, सर, जिस तरीके से पुलिस के द्वारा पुलिस की गोलियों से 2 लोगों की मौत हुई है, इसको लेकर के बीजेपी आप लोग को घेर रही है। कि कटिहार के बारसोई में जो घटना हुई है दुखद है, पीड़ाजनक है, मर्मांतक है। जो बिजली कंपनी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार लो वोल्टेज की समस्या थी, जिसको ससमय 25 जुलाई को यह समस्या दूर कर दी गई और इसके प्रमाण हैं कि उप केंद्र बारसोई का दोनों 50 MVA का ट्रांसफार्मर का टैप पोजीशन 11 से 13 कर दिया गया, जिससे के बाद बारसोई ग्रिड उपकेंद्र का वोल्टेज सामान्य हो गया। साथ ही साथ 24 घंटे में 1 घंटा 23 मिनट ही बिजली कटा है। उसके बावजूद नागरिकों का ये जो प्रदर्शन हुआ है, ये हमारे लिए भी एक चिंता का विषय है कि जब लो वोल्टेज भी ठीक हो गया, 24 घंटा में 1 घंटा 23 मिनट ही बिजली कटी और ये पीक आवर है, तो ऐसी स्थिति में यह हुआ है तो किन कारणों से हुआ है? दुखद मौत हो गई। ये पीड़ाजनक है, मर्मांतक है। क्या कारण आखिर पैदा हुआ जिसके चलते पुलिस को गोली चलानी पड़ी? जिला प्रशासन को इस संबंध में यथोचित निर्देश दिया गया है उन तमाम तथ्यों का अवलोकन कर करके ससमय मीडिया को सारी बातों से साझा करें। जब सब कुछ ठीक कर दिया गया सर, तो आंदोलन का मतलब क्या था? क्या लगता है किसी ने भड़काया था क्या? नहीं, अभी इसके बारे में तो हम नहीं कुछ बता सकते हैं ना। जो मुझे बिजली कंपनी ने बताया है, अगर बिजली की समस्या थी तो बिजली के समस्या का अद्यतन स्थिति यही थी। अब आखिर कारण क्या था, किन कारणों से यह हुआ, यह तो निश्चित रूप से ससमय सूचना दी जाएगी। बीजेपी कह रही है सर का जनरल डायर वाली स्थिति आप लोग पैदा कर रहे हैं बिहार में। बीजेपी क्या बोलेगी जब जनरल डायर गोली चला रहा था जलियांवाला बाग, तो अंग्रेज का दलाल था। ये सब ये लोग क्या बोलेगा? देश की आज़ादी की लड़ाई में इनकी कोई भूमिका रही है? जब जनरल डायर जैसा लोग भारत माँ की आज़ादी जब गुलामी थी और उस आज़ादी की लड़ाई के लिए लोग लड़ रहे थे तो गोली चला रहे, ये लोग उसके साथ खड़े थे। ये तो अंग्रेजों के पिट्ठू ही लोग थे। ये लोग को जनरल डायर बोलने का क्या? ये तो जनरल डायर के ही आदमी थे। बीजेपी वाले जनरल डायर के आदमी थे, बिल्कुल। जो आज़ादी की लड़ाई लड़ा नहीं, जो तिरंगा को 3 रंग कहा है, अशुभ कहा है, वो लोग हमारी तुलना करेगा, देशभक्तों से तुलना करेगा। ये जो अंग्रेज के दलाल थे। कह रहे हैं कि बिहार में लूट, हत्या, बलात्कार, मर्डर, क्राइम जो है बहुत बढ़ा है। बीजेपी वाले मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि क्या भारतीय सही में अगर बीजेपी के नेता ऐसा बोल रहे हैं तो लगता है ऐसा कि बीजेपी शासित प्रदेश में छिनतई की भी घटना नहीं होती है, चोरी की भी घटना नहीं होती। वहाँ तो राम राज्य है, वहाँ कहाँ ये सब है? चिंता व्यक्त किए ना, बोले कि बहुत पीड़ा हुई है हमको। कौन मोदी जी बोलता है कि 56 इंच का सीना एक कायर प्रधानमंत्री है? मणिपुर की जो घटना हुई है, देश का प्रधानमंत्री संसद नहीं जा रहे हैं, इंटरनेशनल ऑडिटोरियम का उद्घाटन कर रहे हैं। अरे मोदी, हम शर्मिंदा हैं। देश के अंदर मणिपुर में दुराचार करने वाला कातिल अब भी जिंदा है और आप प्रधानमंत्री के पद पर जिंदा है, ये चिंता का विषय है। चलिए, प्रधानमंत्री के पद पे आप जिंदा है, ये चिंता है। ये थे हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता हुआ एमएलसी नीरज सिंह जी। तो साथियों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आप हम यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर तो फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।